नमस्कार। द पिलर के लिए मैं राजवीर सिंह सोलंकी। बिहार चुनाव का शंखनाद हो चुका है। कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार में कर्पूरी ठाकर जो भारत रत्न हैं उनके यहाँ जाकर के ऐलान किया कि बिहार को ऐसी सरकार चाहिए जो बदल दे। अलग अलग अंदाज में उन्होंने कहा कि जंगल राज से मुक्ति चाहिए तो डबल इंजन की सरकार दीजिए, बिहार का विकास चाहिए तो एनडीए की सरकार बनाइए। बहुत सारे नारे गढ़े, बहुत सारे नैरेटिव गढ़े और उन्होंने बार बार इंडिया ब्लॉक या महागठबंधन और विशेष रूप से आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। जंगल राज आ जाएगा। याद करो मीसा की शादी में क्या हाल हुआ था, कौन कौन सी गाड़ियां लूटी गई थी। उधर तेजस्वी यादव ने बरसात कर दी है। उन्होंने कहा है कि अगर मेरी परछाई भी गलत काम करती है, भ्रष्टाचार करती है, उसे भी नहीं बख्शा जाएगा। एक बार बिहार का सीएम बना दो, 20 महीने के अंदर घर घर नौकरी दे दूंगा। बात घर घर नौकरी शुरू होती है। घर घर नौकरी कैसे देंगे और भी बात होंगी। तो टोटल घर हैं 2,76,00,000 परिवार हैं। 2,76,00,000 परिवारों में कैसे नौकरी बटेगी? कुछ परिवारों में होगी, मान लिया हमने 15-20 लाख परिवारों पर नौकरी होगी भी, बाकी कैसे देंगे? 2 करोड़ मान लेते हैं मोटा मोटा। अभी हमने डाटा निकाला, 10वीं पास जो बच्चे करेंगे इस बार, जब तेजस्वी यादव सीएम बनते हैं तो 10वीं पास करेंगे, करीब 13 लाख बच्चे 10वीं पास करेंगे मोटा मोटा। और 12वीं पास करीब 11-11.25 लाख बच्चे 12वीं पास करेंगे। ग्रेजुएट टोटल जो तो हैं, पास कर चुके हैं, अब तक हैं ग्रेजुएट, नौकरी नहीं लगी है, वो हैं करीब 80 लाख जो अनएम्प्लॉय हैं बिहार में। और पराश्रत की बात करें 10 लाख, बीटेक 13,000, डिप्लोमा 17,000 और बीएड 37 यानी 40,000 के आसपास ये स्थिति है। टोटल बैठता है ये 1,15,00,000। ये टोटल 1.25 करोड़ नौकरी कहाँ से लाएंगे? 1.25 करोड़ को हम 2 करोड़ ही मान लें, परिवारों की बात करते हैं जो अनपढ़ होंगे उनको भी नौकरी कैसे देंगे? 1.25 करोड़ ऐसे व्यक्ति हैं जो 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट आदि, और 10वीं और 12वीं में कौन सी नौकरी देंगे? अब बात करते इधर आ जाइए आप। शिक्षा विभाग में 7-8 हज़ार वैकेंसी हैं, रिक्त पद। स्वास्थ्य में 1,000 आसपास हैं। सिंचाई विभाग में 10,000, पीडब्ल्यूडी में 200-400 ही हैं। बिजली विभाग में 4,000 के आसपास हैं। पुलिस में 4-5 हज़ार रिक्त पद हैं। तो रिक्त पद ज़्यादा नहीं हैं तो कैसे करेंगे समझ में नहीं आती है। कहाँ से लाएंगे? नौकरी कैसे देंगे? नए पद कैसे सृजन करेंगे? रिक्त पदों की संख्या लिमिटेड है और वो भी 10वीं 12वीं पास छोड़ दो, इसके ऊपर करीब मतलब 75 लाख मान चलिए आप। 75 लाख से लेकर के 1 CR तक, 1 करोड़ तक वहाँ पे 8वीं पास मान लो आप, 8वीं या उससे नीचे हैं 1 करोड़ व्यक्ति छात्र, उनको कौन सी नौकरी देंगे? ये सबसे बड़ा गंभीर विषय है। जो 1 करोड़ करीब हैं, 75 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ के बीच में जो संख्या छात्रों की जो 8वीं पास हैं और आगे पढ़ाई नहीं की उन्होंने, उनको कौन सी नौकरी देंगे? कोई ऐसा रिक्त पद है? ये गंभीर विषय है, बहुत बड़े सवाल उठाए। तो वायदा करना बहुत आसान है, नौकरी देना गंभीर विषय है। किंतु जब लोगों से चर्चा की हमने, अलग अलग लोगों ने बताया कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मनरेगा में इस तरह व्यवस्था कर देंगे, वो हर महीने पैसे मिलेंगे। बात तो सही है, तो मनरेगा में 10-12 हज़ार रुपये महीने मिलेंगे, व्यक्ति बाहर क्यों जाएगा? इस तरह के तेजस्वी ने प्लान बनाया। उन्होंने कहा हम अभी प्लान नहीं खोलेंगे, हम प्लान खोल देंगे तो बीजेपी लपक लेगी और वो कर देगी। 10,000 वाली बात थी, लपक लिया और उन्होंने खाते में डाल दिए। यहाँ बात आती जन स्वराज पार्टी पीके। देखिए आप, पीके कहते हैं हम जो दारू यानी शराब बंदी है उसे खोल देंगे, जो रेवेन्यू आएगा उससे बिहार का विकास करेंगे। अलग ही आइडिया बंदेगा। आज भीड़ बहुत है उसके यहाँ, भयंकर भीड़ है। भीड़ सबसे ज़्यादा तेजस्वी यादव और जन स्वराज पार्टी के लिए है, राहुल गांधी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए इतनी नहीं है। यानी क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा बिहार में अभी भी है। जन स्वराज के पास में कोई जातीय आधार नहीं है, लेकिन बिहार विकास का जो मॉडल दिया है वो अलग है, दमखम के साथ दिया है, इसलिए वहाँ का युवा उनके साथ जुड़ा हुआ है। टिकट वितरण में बड़ी दिक्कत हुई है उनके साथ में, उनका पैराशूट से लोग उतार दिए हैं। उस चीज़ को छोड़ दें, नेगेटिव को, बाकी युवाओं के साथ में विकास के साथ बदलने की बात की जा रही है। नौकरी की बात नहीं की उन्होंने, सिर्फ दारू की बात की है उन्होंने। वो कहा है असली जो बात कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में फैक्ट्री लगाएंगे और बिहार में विक्ट्री कैसे मिल जाएगी उनको? बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि फैक्ट्री गुजरात में और विक्ट्री बिहार में, संभव कैसे है? तो अलग अलग दावे किए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव का जो बार बार नया चाल चलते हैं वो, या नए दावे करते हैं
वो कहते हैं कि वो झूठी बात नहीं करते, सच्ची बात करते हैं, कच्ची बात नहीं करते, पक्की बात करते हैं। इस तरह की बातें करने लगे हैं वो अब कि भ्रष्टाचार तो भूल ही जाओ आप। वो बात करते हैं दवाई की, कमाई की, पढ़ाई की, सिंचाई की, और 4-5 शब्द ऐसे हैं उनके तो सारा कवर हो जाता है। इनमें भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होगा और बिहार नंबर 1 बनेगा। कमाई मतलब रोजगार, दवाई मतलब स्वास्थ्य सेवाएं, सिंचाई मतलब खेती बाड़ी, पढ़ाई मतलब शिक्षा। ये 5-6 चीज़ें उन्होंने ऐसे बना रखी हैं और बार बार कहते हैं वो। तो क्या बिहार की जनता इस बात को समझ पाएगी? या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो डबल इंजन की सरकार का वायदा है, बिहार के विकास का जो वायदा है, 20 साल से चल रहा है वैसे वो, और जब जेडीयू और जो दोनों साथ थे चाचा भतीजा, तो 80 भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, तो सारे धुल गए। राजनीति में ऐसा होता है, धुल जाते हैं। अच्छी इको, गडकरी जी ने कहा था हमारे पास इको फ्रेंडली वॉशिंग मशीन है, उसमें लोग धुल जाते हैं। तो शायद चाचा यानी तेजस्वी के चाचा नीतीश कुमार धुल गए पहले आरोप थे जब वो आरजेडी के साथ थे। उनका डीएनए भी खराब था, डीएनए के बहुत सारे लेटर गए थे, ध्यान होगा आपको। एक बात और कही है, हम लैपटॉप या टैबलेट देंगे सबको, बच्चों को, ये कह रहे हम साइकिल दे चुके हैं। इस तरह की जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, उनके बीच में सबसे बड़ी जो समस्या आएगी वो आएगी कोष की, धन की। धन कहाँ से आएगा? बजट कितना है तुम्हारा? ये नौकरी भी देंगे इतनी, पैसा कहाँ से आएगा? घोषणा करना बहुत आसान है, पैसा कहाँ से आएगा उनके लिए? अगली वीडियो सी बनाएंगे हम इन सब नौकरियों के लिए धन कैसे आएगा। क्या वो मनरेगा की स्कीम कोई रूप बदल देंगे, या वास्तव में इनके अलावा ये नौकरियां हैं कोई नए पद सृजित कर पाएंगे वो बिहार के लिए? और क्या नौकरी सरकारी मिलने के बाद बिहार का विकास हो जाएगा? बहुत सारे प्रश्न। तो डेवलपमेंट नहीं होगा, फैक्ट्रियाँ नहीं लगेंगी, कंपनियाँ नहीं आएंगी। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बिहार में एआई मॉडल पर काम करेंगे। वास्तव में एआई मॉडल पर काम होता है, नौकरी में जनरेट होंगी, स्वाभाविक होंगी। किंतु ये कहते हैं कि एआई मॉडल सारा गुजरात जा रहा है, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, एक भी फैक्ट्री नहीं लगी, एक भी कंपनी नहीं आई। कंपनी का नाम बता दो कोई आई हो तो इस तरह की सॉफ्टवेयर कंपनी बिहार में आई कोई? आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से हैं, जनता को तय करना है। मसला ये है या मुद्दा ये है, पीके हो या एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, सबके अलग अलग मुद्दे हैं। विकास की बिहार की बात हो रही है कि बिहार का विकास होगा, मॉडल किसी के पास नहीं है। असली बात करें तो प्रारूप किसी के पास नहीं है, रोड मैप किसी के पास नहीं है, सब हवाई फायर हो रहे हैं। और बिहार की जनता को तय करना है, युवाओं को तय करना है, सच्चा कितना है तो छोड़ दीजिए, कितना कर सकता है कोई ज़मीन पे, जो कह रहे हैं उसे कितने % कर सकता है, उसी को वोट देने का मन बनाएंगे, ऐसा हम मानते हैं। फिर भी आप हमें कमेंट करके बताइए कि तीनों के जो घोषणाएं हैं या तीनों की, एनडीए, इंडिया गठबंधन और पीके जो वायदे कर रहे हैं, कौन कौन कितना कितना खरा उतर सकता है? नौकरी की बात हो, शराबबंदी की बात हो, या बिहार का जो सॉफ्टवेयर कंपनी लाएंगे, एनडीए कह रहा है जो डबल इंजन की सरकार आएगी, तीनों पे। और अगली वीडियो में पूरे डाटा के साथ फिर आएंगे, हम बताएंगे क्या तेजस्वी का जो नौकरी, हर घर नौकरी का वायदा है, बजट कहाँ से आएगा। तो बने रहिए दफ्तर के साथ। नमस्कार।